दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, एचईसी के प्लांटों में उत्पादन ठप, अधिकारियों ने किया निदेशकों का घेराव। एचईसी के तीनों प्लांटों का उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है। वेतन भुगतान, पे स्लिप, प्रमोशन और पीएफ लोन का भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में प्लांटों के अंदर टूल डाउन आंदोलन शुरू किया गया है। और उधर एचईसी के अधिकारी भी निदेशकों का गेस्ट हाउस पहुंचे और प्रबंधन से वार्ता करने की मांग की। एचईसी के सप्लाई कामगारों ने भी मुख्यालय के बाहर अपना प्रदर्शन जारी रखा है। अगली खबर, कॉपीराइट उल्लंघन मामले को साबित करने नहीं पहुंचे एक भी गवाह, आरोपी बरी। कॉपीराइट अधिनियम उल्लंघन मामले में ट्रायल फेस कर रहा आरोपी लालपुर थाना क्षेत्र निवासी संजीव कुमार गुप्ता को न्यायिक दंडाधिकारी अमित गुप्ता ने साक्ष्य के अभाव में 5 साल के बाद बरी कर दिया है। और बता दें कि मामले में गवाही के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एक भी गवाह मामले के जांच अधिकारी के पास नहीं पहुंचा। अदालत अपने फैसले में लिखा कि अभियोजन पक्ष केस को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है और कोर्ट के द्वारा गवाहों को बुलाने के लिए कई प्रोसेस निर्गत किया गया, लेकिन अभियोजन पक्ष एक भी गवाह प्रस्तुत करने में विफल रहा। अगली खबर, स्वास्थ्य के मामले में झारखंड में 10 में से 6 परिवारों को आयुष पर विश्वास। सर्वे में सामने आई जानकारी। राज्य सरकार भले ही चिकित्सा की देसी एवं पारंपरिक पद्धति आयुष को लेकर उदासीन हो, लेकिन यहाँ के लोग इस पद्धति को लेकर काफी जागरूक हैं। इस पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों में काफी विश्वास भी है। और यह बात दूसरी है कि इसकी दवा के उपयोग की बात हो तो आधे से अधिक लोग इसका उपयोग नहीं करते। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नेशनल सैंपल सर्वे कार्यालय के द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आए हैं। और पिछले दिनों जारी इसकी रिपोर्ट में ये बातें सामने आई कि 10 में से 6 परिवारों को इस चिकित्सा के प्रति पूरा विश्वास है। अगली खबर, पीटीआर में बाघों के लिए छोड़े जाएंगे हिरन एवं चीतल। पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए अफ्रीका की बोमा तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत एक रिजर्व के अंदर एक शंकु आकार की अस्थायी फेंसिंग की जाती है। इसके अंदर बाघों के लिए हैबिटेट तैयार किया जाता है और यहाँ बाघों के खाने के लिए हिरन, चीतल एवं अन्य जानवर रखे जाते हैं। इसी की तलाश में बाघ रिजर्व के अंदर आ जाते हैं। बाघों का विशेष पर्यावास तैयार करने के लिए पीटीआर दूसरे राज्य और चिड़ियाघरों से हिरन, चीतल एवं अन्य जानवर लाकर यहाँ पर रखेगा। अगली खबर, 18 से 22 जून तक होगी जैप की क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता। 1500 पुलिसकर्मी लेंगे भाग। बता दें कि 18 से 22 जून तक झारखंड सशस्त्र पुलिस क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता 2024 आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता का आयोजन जैप 2 टाटी सिलवे के द्वारा किया जाएगा। आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए आईपीएस सरोजनी लकड़ा ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्घाटन दोपहर 3 बजे मुख्य अतिथि जैप डीआईजी मयूर पटेल कन्हैयालाल करेंगे। और साथ ही कहा कि इस प्रतियोगिता के विभिन्न खेलों में जैप, आईआरबी, एसआरबी, एसआईएसएफ के करीब 1500 पुलिसकर्मी शामिल होंगे। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अंतु तिर्की और उनके सहयोगियों की बढ़ेगी मुश्किलें। ईडी उठाने जा रही है बड़ा कदम। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अंतु तिर्की एवं उनके सहयोगियों पर रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट में दाखिल चार्जशीट के बाद अब ईडी राज्य सरकार को भी जांच में मिले तथ्य से अवगत करवाएगी। और ईडी तथ्य एवं सबूतों के आधार पर सरकार को बताएगी कि पूरा मामला जालसाजी का है। इसलिए भारतीय दंड विधि की धाराओं के तहत आरोपितों पर प्राथमिकी दर्ज करवाई जाए, ताकि इनसे जुड़े उनके अन्य आरोपितों के विरुद्ध भी कार्रवाई हो पाए। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ होगा खेला। केंद्र में मंत्री पद नहीं मिलने पर आजसू प्रमुख ने दिया बड़ा संकेत। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश महतो ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी पार्टी का रोडमैप तैयार है। भाजपा के साथ उनके दल का गठबंधन है, लेकिन विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरे राज्य में करेंगे। पार्टी किस विषय और कार्यक्रम को लेकर चुनाव में आगे बढ़ेगी, इसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। एक दिन पूर्व पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की हुई बैठक के बाद हरमो स्थित पार्टी कार्यालय में मीडिया से रूबरू होते हुए सुरेश महतो ने चुनाव से पहले पार्टी के कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी है। अगली खबर, दीपिका और इरफान अंसारी में एक का मंत्री बनना तय। कैश और कमीशन के खेल के आरोप में जेल में बंद तत्कालीन मंत्री एवं विधायक दल नेता आलमगीर आलम के बाद कांग्रेस कोटे से चौथे मंत्री कौन होंगे, इस पर सस्पेंस कायम है। फिलहाल विधानसभा में उपनेता प्रदीप यादव को ही विधायक दल का नेता पद का कामकाज देखने को कहा गया। और पर मंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर रांची से दिल्ली तक लॉबिंग तेज है। कांग्रेस चौथे मंत्री पद के लिए बहुत ही फूक कर कदम रख रही है।
और कांग्रेस इसको लेकर महिला कार्ड और मुस्लिम दोनों पर विचार कर रही है। अगर महिला कार्ड को ध्यान रखा गया तो दीपिका सिंह पांडे और मुस्लिम कार्ड खेला गया तो डॉक्टर इरफान अंसारी में एक का मंत्री बनना करीब करीब तय माना जा रहा। कांग्रेस में आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद डॉक्टर इरफान अंसारी एकमात्र मुस्लिम चेहरा बच गए, इसलिए मुस्लिम कार्ड में उनकी लॉटरी लग सकती है। अगली खबर की बात करें तो रांची में हरमू नदी और बड़ा तालाब के प्रदूषण पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, सरकार से पूछा कि करोड़ों खर्च के बाद भी स्थिति क्यों नहीं सुधरी। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में नदी, तालाब और जल स्रोतों के प्रदूषण और अतिक्रमण पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि रांची की हरमू नदी और बड़ा तालाब की सफाई और सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों की राशि खर्च हुई है तो ये बदहाल क्यों है, पानी से दुर्गंध क्यों आती है। कोर्ट ने कहा कि जल स्रोतों की गंदगी की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा और अगर सरकार ने इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट सख्त आदेश पारित करेगा। अगली खबर, रांची में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले विनय को 12 साल की सजा। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त M.K. वर्मा की कोर्ट ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के दोषी विनय कुमार पासवान को 12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उस पर 26,000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोषी अगर जुर्माना नहीं भरता है तो उसे 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी और इस केस की सूचक पीड़िता और आरोपी दोनों के बीच 4 साल से प्रेम संबंध था और आरोपी शादी का झांसा देकर लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी शादी करने से मुकर गया। अगली खबर, झारखंड में नशे के सौदागरों के खिलाफ रांची पुलिस को मिली कामयाबी। करीब 1 करोड़ का डोडा जब्त। बता दें कि नशे के सौदागरों के खिलाफ रांची की नामकुम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने खूंटी से राजस्थान में तस्करी के लिए लेकर जाए जा रहे 123 बोरा डोडा ट्रक से जब्त किया है और इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने डोडा भरा ट्रक तो जब्त कर लिया लेकिन ड्राइवर एवं तस्कर भागने में सफल रहे। बताया जा रहा कि अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर एवं ड्राइवर भाग निकले हैं। अगली खबर, रांची के अस्पा सेंटर में पकड़े गए 3 आरोपितों को मिली जमानत। रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की कोर्ट ने लालपुर थाना क्षेत्र से बैम्बू अस्पा सेंटर में पकड़े गए 3 आरोपितों को जमानत दे दी है और इसमें राकेश रंजन, आर्यमन कुमार और ऋषि बंका शामिल है। तीनों आरोपित अस्पा सेंटर के ग्राहक थे और कोर्ट ने अस्पा सेंटर के नाम पर जिसमें फरोशी करवाने के आरोपित और अस्पा के संचालक दिल्ली निवाड़ी गौरव अग्रवाल सहित अस्पा के अन्य कर्मचारी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अगली खबर, शेखर कुशवाहा से पूछताछ जारी रखेगी ईडी। कोर्ट ने फिर से दी है रिमांड। जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा से ईडी की पूछताछ जारी रहेगी और कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। 3 दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद शेखर कुशवाहा को रांची PMLA के विशेष कोर्ट में पेश किया गया और पेशी के दौरान एजेंसी के अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि शेखर कुशवाहा को फिर से रिमांड पर लेकर पूछताछ की अनुमति दी जाए, जिसका बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने 3 दिनों की रिमांड दी है। अगली खबर, तार काटकर भारत में प्रवेश करने वाली 3 बांग्लादेशी युवतियों को मिली बेल। रांची सिविल कोर्ट ने अवैध रूप से भारत में घुसकर जिसमें फरोशी करने की 3 आरोपी युवतियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत के लिए शर्त रखी है कि आरोपियों को 10-10 हजार के 2 निजी मुचलके भरने के साथ साथ ट्रायल में सहयोग करने और केस चलने के दौरान मोबाइल नंबर नहीं बदलने का निर्देश दिया। आरोपी युवतियों की ओर से अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप ने बहस की और बता दें कि रांची पुलिस ने 5 जून को 3 बांग्लादेशी मूल की युवतियों को गिरफ्तार किया था। तीनों युवतियों को बरियातू थाना क्षेत्र के बाली रिसोर्ट हिल व्यू रोड से गिरफ्तार किया गया था और जिसकी उम्र करीब 20 से 24 वर्ष के बीच है। इन पर जिस्म फरोशी करने का आरोप है। अगली खबर, यदुवंशियों की मांग पर केंद्र लगाए मुहर। गोप महासंघ के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष साधु शरण गोप ने केंद्र सरकार से यदुवंशी समाज की जायज मांग पर मुहर लगाने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे पत्र में कहा कि यादव समाज के लिए पूर्व से मांगे लंबित चली आ रही है। आर्थिक रूप से पिछड़े को आरक्षण दिया जाए और इसके बावजूद उनकी जायज मांग पर केंद्र सरकार के स्तर से विचार नहीं किया गया और पत्र में लिखा कि समाज के लिए प्रतिष्ठित अहिर रेजिमेंट की स्थापना की जाए। केंद्र द्वारा मांग पर मुहर लगने से इसका लाभ समाज को मिलेगा और इससे यदुवंशी विकास के राष्ट्रीय मानक तक पहुंच पाएंगे। अगली खबर, रांची जू में सफेद बाघ जावा को मिलेगी सोलमेट। ओडिशा से लाई जाएगी बाघिन और मांझी के बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में सफेद बाघ जावा को जल्द उसकी जोड़ीदार बाघिन मिलने वाली है।
दोनों के लिए जैविक उद्यान प्रबंधन की ओर से तैयारियां की जाएगी। ओडिशा के नंदन कानन जू से सफेद बाघिन को रांची लाने की तैयारियां की जा रही है। अब ये माना जा रहा है कि जावा को जल्द इसका जोड़ीदार मिल जाएगा। झारखंड सरकार और उड़ीसा सरकार के बीच बाघिन को लाने की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। सहमति के बाद एक जोड़ा बाघ, 3 जोड़ी नीलगाय और एक जोड़ा लकड़बग्घा लाया जाएगा और जुलाई में इन जानवरों को रांची जू लाया जाएगा। अगली खबर, जयराम महतो को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार। जेबी केसेस के अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी रहे जयराम महतो को कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। जयराम महतो ने कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। और बता दें कि जयराम महतो को कोर्ट ने राहत देने से मना करते हुए जयराम महतो पर रांची के नगरी थाना में कांड संख्या 48/22 में केस दर्ज है और इस मामले में उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत देने से साफ इनकार कर दिया है और जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, सेबी से मिला इंडिया गठबंधन। शेयर बाजार हेरफेर मामले में जांच की मांग की। इंडिया गठबंधन ने सेबी से शिकायत की है। विपक्ष ने एग्जिट पोल और काउंटिंग वाले दिन मार्केट में उठापटक की जांच की मांग की है और शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मुंबई में सेबी से शिकायत की और आरोप है कि शेयर बाजार में अरबों रुपए का घोटाला हुआ है।